मैंने अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। Shall we start with new chapter? Hello. मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। यहाँ पे हम सिर्फ मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। और कुछ जो लार्ज मेंबर्स होते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत है। और ओवरऑल इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा नहीं है। 30-35 पन्ने का चैप्टर है, मिड साइज। 2-3 लेक्चर में वी विल बी डन विथ। ठीक है, आ जाओ। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। डेफिनेशन ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। मेंबर कब कब बन सकते हैं? मेंबर इन रिलेशन टू कंपनी मींस पहला मेंबर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। पहला मेंबर कौन होता है? to the memorandum who shall be deemed to have agreed। बट यहाँ पे सब्सक्राइबर है तो डीम टू बी मेंबर है। सब्सक्राइबर है तो क्या है? डीम टू बी मेंबर है, बराबर है। दूसरा, पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग, ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला मेंबर है, जिसने राइटिंग में अग्री किया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तीसरा, तुम बताओ। बराबर है। हर एक बंदा जिसके पास क्या है? शेयर, और उसका नाम किधर है? डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में। क्या बोल के? बेनिफिशियल ओनर, वो भी क्या है? मेंबर। तो 3 लोग मेंबर है, पहला सब्सक्राइबर, दूसरा राइटिंग में जो अग्री करता है वो, और तीसरा जिसका डिपॉजिटरी केस में नाम है। सही है। अ कंपनी इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स दो इट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बनता है मेंबर से, चाहे वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, फिर भी कंपोज मेंबर्स से। पर्सन बाय मेंबरशिप। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट होना जरूरी है बिफोर अ पर्सन कैन बी अ मेंबर। क्या है? पहला, अग्री करना चाहिए टू बिकम अ मेंबर। खुद से थोड़ी शेयर्स दे देता है कंपनी किसी को भी। बंदा अग्री करता है ना राइटिंग में कि मेरे को शेयर्स चाहिए, तभी कंपनी देता है ना। तो क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। एंड एंट्री होना चाहिए, उसका नाम किसमें एंट्री होना चाहिए? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। डू यू अंडरस्टैंड? ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये अपने को पता है, एकदम इजी है। मेंबर, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मेंबर कौन होना चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मेंबर कौन होना चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर, बराबर है। द पर्सन डिजायरस, डिजायरस मतलब विशिंग और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कंपनी, उसके पास क्या होना चाहिए? लीगल कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में एंटर करने का कैपेसिटी होना चाहिए। और अग्रीमेंट में एंटर करने का कैपेसिटी है या नहीं है, कौन सा एक्ट बताता है अपने को? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर। इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गलत लिखा है ना? क्या आना चाहिए? सही कर दो। ए, मारो मारो।
2 दिन पहले एक बस वाला मार रहा था किसी को। एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ majority, पता है, इज साउंड माइंड एंड नॉट डिस्qualified फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। वापस पढ़ने की जरूरत है इसको? मोड्स ऑफ acquiring membership, now this is important। अभी यहाँ पे ना बच्चा लोग सिर्फ नाम देख लो, सिर्फ नाम देख लो, डिटेल में नीचे है। अगर छोटा सा आंसर पूछा है ना तो यही लिख सकते हैं, बट डिटेल में भी है, समझ में आ रहा है? सिर्फ जेनरिक पूछा, व्हाट आर द मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, तो ये आंसर है अपने पास। बट अलग अलग भी तो कुछ पूछ सकते हैं उसमें, तो एक अलग से एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए। इफ यू सी नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेनेशन शुरू होते हैं, देखो, बराबर है? हाँ, वो अलग अलग है, बट 4 मार्क का आंसर पूछा तो अपने लिए ये है ना शॉर्ट में, बराबर? ठीक है, तो कैसे कैसे मेंबरशिप अक्वायर होता है? सब्सक्राइब करके एमओए में, दूसरा अग्री करके इन राइटिंग, करेक्ट, अग्री करके इन राइटिंग, अलॉटमेंट हो सकता है, तो एप्लीकेशन करेंगे टू द कंपनी फॉर अलॉटमेंट, फिर ट्रांसफर से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करके, बराबर? तीसरा बाय डिजीज्ड मेंबर है तो उसके नाम पे, करेक्ट। एंड एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब एक्विजिन्स, और एस्टॉपल, एक्विजिन्स मतलब एक्सेप्टेंस। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? अभी मैं एक चीज को लिंक करती हूँ, ध्यान से सुनो, लिख दो, फिर सुनो। ये एस्टॉपल से मेंबर कैसे बनते हैं? अभी हम लोग ने रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर करके कॉन्सेप्ट पढ़ा कल। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर कौन से सिनेरियोज में होता है, याद दिलाओ मुझे। नॉमिनी का, कभी रेक्टिफाई करते हैं। हाँ, नॉमिनी का मतलब नाम डाल दिया बिना से करना। और ये तो तुम्हें बहुत एंसिलरी पॉइंट बता दिया, बेसिक पॉइंट्स तो बता। रेक्टिफाई कब किया था रजिस्टर? बंदा ट्राइब्यूनल के पास गया था और बोला था ना रेक्टिफाई करने, बोलो मेंबरशिप, मेंबर रजिस्टर। क्या क्या सिचुएशन था, जाओ चेक करो। ऐड नहीं किया है, बिना रीजन के नाम ऐड कर दिया है, बिना रीजन के नाम निकाल दिया है, मेंबर बना बट डिले कर रहे हैं एंटर करने को, मेंबर सीज हो गया है, डिले कर रहे हैं निकालने को। ये 4 सिचुएशन मेनली अपन पढ़े थे, बराबर है? अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि कंपनी ने मेरा नाम गलती से ऐड कर दिया है, मुझे क्या पता है? मेरा नाम ऐड कर दिया इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मुझे क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन, ट्राइब्यूनल जाना चाहिए और अपना नाम रेक्टिफाई कराना चाहिए, निकालना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने क्या दे दिया उनको? एक्सेप्टेंस। क्या दे दिया उनको? एक्सेप्टेंस, कि मेरा नाम रहने दो, चलेगा। अब बाद में अगर कंपनी मेरे से पैसा मांगे कि तेरा कॉल्स बाकी है, पे कर, तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? नो, आई विल बिकम मेंबर बाय एस्टॉपल। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में मैं डिनाई नहीं कर सकती। बैठा? श्योर इनफ? उसका डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड। फिर बेनिफिशियल ओनर इन डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड्स, तो तुम मेंबर बन जाओगे और तुम्हारा नाम अगर आ गया है किधर? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, दिस इज द आंसर। क्लियर? बट कुछ अलग इंटरनल भी पूछ सकते हैं, तो उसका डिटेल में अभी अपन पढ़ेंगे। श्योर इनफ? शैल वी? Subscribers to the memorandum. In case of a subscriber, no application or allotment is necessary. सही बोला है ना? सब्सक्राइबर किधर साइन करता है? मेमोरेंडम में। अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरता है क्या? नहीं। और मेमोरेंडम में साइन करते ही उसको रेलेवेंट शेयर्स दे दिए जाते हैं। सो नो एप्लीकेशन एंड नो अलॉटमेंट। Do you understand? To become a member, by virtue of his subscribing to memorandum, he is have agreed to become a member, and he is ipso facto. What do you mean by ipso facto? By very fact. In fact भी बोल सकते हो, but by very fact.
वो इप्सो फैक्टो क्या बन जाता है? मेंबर। कब मेंबर बन जाता है? इनकॉर्पोरेशन पे, एंड इज लायबल फॉर द शेयर्स। मेमोरेंडम में उसने अमाउंट लिखा है कि मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा। फॉर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम मस्ट पे फॉर हिज शेयर्स। कैसे भरना है? कैश मतलब रोकड़ा नहीं, बाय बैंक। काइंड, इवन इफ प्रमोटर प्रॉमिस्ड हिम शेयर्स फॉर सर्विसेज, कंपनी के लिए बहुत काम किया और प्रमोटर ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे शेयर्स दूंगा उसके बदले, वो बाद में हो सकता है। अगर तुम सब्सक्राइबर हो तो तुमको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तुम काइंड के बदले शेयर्स नहीं ले सकते बीइंग सब्सक्राइबर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का पक्का? Again, he must take shares direct memorandum for any number of share. He becomes absolutely bound to take those shares. वो जब लिखता है कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा, वो बाइंड हो जाता है कि उतने शेयर उसको खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक, 2 मिनट फिर रीड कर लो, देखो कोई डाउट है क्या उसमें? किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है? ऐसा कैसा? अरे दोनों कॉपीज में सेम ही है, एक लौटा दो। भेलपुरी खाएगी उसमें? जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं खुद खाऊं। मुद्दा वो नहीं है। ठंडी में बेचेगी, रुपया भी नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही 4-4 पन्नी जमा करके आइसक्रीम खाते। चलो डन है, डन डन डन। अग्रीमेंट इन एप्लीकेशन करके, बराबर है। उसमें पहला कैटेगरी क्या था? सारे कैटेगरीज देख के आओ, हम लोग ने शॉर्ट में क्या पढ़े थे? एप्लीकेशन इन राइटिंग में शॉर्ट में क्या क्या कैटेगरीज थे? अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, एस्टॉपल। 4 कैटेगरीज थे ना? एप्लीकेशन अग्रीमेंट करके, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। पहला क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर शेयर बिकम्स मेंबर व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम। बंदे ने एप्लीकेशन किया, उसको शेयर्स मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब अलॉट करेंगे। अ नोटिस ऑफ अलॉटमेंट इज इश्यूड टू हिम एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सिंपल है। देयर इज एन ऑफर टू टेक शेयर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। जब एप्लीकेशन किया तो तुमने अलॉट ऑफर किया कि मुझे शेयर्स चाहिए, और तुमको शेयर्स अलॉट किए गए तो एक्सेप्टेंस हुआ ऑफर का। सही है। एन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। इफ इट इज एब्सोल्यूट, एन अलॉटमेंट एंड इट्स नोटिस टू एप्लीकेंट विल बी सफिशिएंट। दोबारा पढ़ो। शेयर्स का अलॉटमेंट, सॉरी, शेयर्स का एप्लीकेशन एब्सोल्यूट हो सकता है, मतलब विथ नो कंडीशन, या कंडीशनल हो सकता है। अगर एब्सोल्यूट है विथ नो कंडीशन तो क्या बोला है पॉइंट नंबर 3? क्या बोला है? अगर एब्सोल्यूट था एप्लीकेशन विद नो कंडीशन तो अलॉटमेंट कर दिया और उसके बारे में बता दिया, नोटिस दे दिया, तो वो क्या मानना चाहता है? सफिशिएंट एक्सेप्टेंस। बट अगर ऑफर कंडीशनल है तो अलॉटमेंट कैसे करना है? चेक 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 इन अकॉर्डिंग विद द एज कंटेन इन द एप्लीकेशन। श्योर इनफ। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, बचपन से पढ़ लिया अभी अपन। ट्रांसफर कौन से मैनर में होता है? एज प्रोवाइडेड इन, बराबर है। पर्सन कैन बिकम अ मेंबर बाय अक्वायरिंग शेयर्स फ्रॉम, एक एग्जिस्टिंग मेंबर दूसरे को देगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एंड बाय गेटिंग हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ट्रांसमिशन खुद पढ़ोगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। ये लाइन समझ में आता है? इफ ही सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ द डिजीज मेंबर। सक्सीड्स मतलब जीतता
है, क्या मिलता है उसको? एस्टेट। एस्टेट मतलब जायदाद। किसका जायदाद? बराबर है। On the death of member, person who is entitled to succeed to his estate gets the right to have the shares transmitted and registered in his name in the company's register of member. थर्ड पॉइंट तुमको पता है, चेक करो। पता है? बोथ भी तुमको पता है, इंटरप्रेट करके बताओ क्या बोले। अपन ऑलरेडी डिस्कस किया है, कम ऑन गाइस। याद आ रहा है? क्या बोला है? कौन बता रहा है? वो मेंबर का शेयर रजिस्टर उसके नाम पे करना है तो वो सक्सेस सर्टिफिकेट कंपनी को देगा और वो उसके नाम पे भी कर सकता है या उसके मर्जी से कोई दूसरे और के नाम पे भी वो मतलब वो बिना मेंबर बने तीसरे को ट्रांसफर कर सकता है। पढ़ा था ना अपन, बराबर है। सो ऑल्टरनेटिव ही में रिक्वेस्ट द कंपनी टू ट्रांसफर द शेयर इन द नेम ऑफ हिज चॉइस। बराबर है। तो वो क्या कर सकता है? सॉरी, एक बार पढ़ लेती हूँ। एलआर ऑफ डिजीज मेंबर डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर इन प्लेस ऑफ डिजीज मेंबर, कंपनी शैल डू सो। अगर वो डिजायर करता है कि मेरा नाम डाल दिया जाए डिजीज मेंबर के जगह पे, तो कंपनी वैसा करेगा। ऑल्टरनेटिवली वो कंपनी को ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा नाम नहीं डालना है, थर्ड पार्टी का नाम डाल दे। वो बिना खुद को रजिस्टर किए शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। बराबर। अगर एडजस्ट इंसॉल्वेंट है तो किसके पास शेयर्स चला जाएगा? इज एंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर। क्लियर? बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपल, ये पूरा पढ़ के देखो। देखो वही बोला है क्या वो लोग ने, जो अपन समझाया। रेक्टिफाई नहीं किया, रजिस्टर में नाम रहने दिया। चेक चेक चेक। सेम बोला है। उसने बिना सफिशिएंट कॉज के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम रहने दिया, तो बाद में वो मना नहीं कर सकता अपनी लाइबिलिटी। हाउएवर उसको समझा के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम डाल दिया, तो उसने क्या करना चाहिए? प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक एक्शन। और उसका नाम क्या करवाना चाहिए? रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ये नेक्स्ट वाला खुद करो, सी वाला। सॉर्टेड। बराबर है। इजी है। डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। क्या? कचरे की गाड़ी देखनी है देखो। कचरा उठा रहा है जेसीबी बेचारा। चलो, मेंबर एंड शेयर होल्डर। अभी अभी अपन पढ़ा था ना, पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लॉज डिफाइन किया है मेंबर को। बट शेयर होल्डर का कई डेफिनेशन पढ़ा है अपन, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। क्लियर? शेयर होल्डर बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी वंस हिज नेम इज एंटर्ड इनटू। एक शेयर होल्डर कब बन जाता है? जब शेयर्स खरीद ले। बट वो मेंबर कब बन जाता है? जब उसका नाम रजिस्टर में एंटर कर लिया जाए। बराबर है। और इफ ही इज अ सब्सक्राइबर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर पढ़ो। गारंटी वाली कंपनी है तो वहां पे शेयर होल्डर होता है? तो वहां पे कोई शेयर होल्डर नहीं होता। बराबर है। मेंबर होता है। हाँ। जो गारंटर होता है वो मेंबर ही होता है। द पर्सन हु साइंस द, वो मेंबर बन जाता है। आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम अ पर्सन में बिकम ओनली व्हेन द शेयर्स आर, सही है, बेरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर। अगर शेयर वारंट है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट? एक सर्टिफिकेट है जिसपे किसी का नाम नहीं है, शेयर्स लिखा होता है, ठीक है। बेरर है, बेरर मतलब विथ नो नेम।
बट मेरे पास अभी यूजुअली ना, थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ। पहले के जमाने में ना कैसा होता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होती थी, ठीक है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में अगर मेरा नाम है और मुझे अगर निधि को बेचना है तो मुझे ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ेगा, कंपनी को जमा करना पड़ेगा, कंपनी चेक करेगी, नोटिस भेजेगी, उसके बाद नया सर्टिफिकेट बनाएगी, मेरा नाम निकालेगी, निधि का डालेगी, तब तक तो जमाने बीत जाएंगे। बराबर है। इन दैट सिचुएशन पहले लोग क्या किया करते थे, शेयर वारंट लिया करते थे, विच इज बेरर। मतलब उसमें शेयर नंबर, कितने शेयर है, वो सब कुछ है, सिर्फ नाम नहीं है, इसीलिए इट इज बेरर। तो इन दैट सिचुएशन बेरर शेयर वारंट है, तो बिना मैं कुछ भी किए सीधा निधि को वो सर्टिफिकेट दे दिया, हो गया ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? फिर जिसको अपना नाम रजिस्टर कराना है वो एंड में करा ले, तब तक वो बिना कुछ रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि बेरर है ना, जिसके पास है वो ओनर है। बराबर है। अभी सिंस इट इज बेरर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं मेंबर हूं ही नहीं। जिसको पहले अलॉट हुआ रहेगा उसी का नाम रहेगा, उसके बाद जितनी बार ट्रांसफर हुआ उस पर तो कुछ नाम है नहीं, तो रजिस्टर में एंट्री नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो वो जो भी बेरर ऑफ शेयर वारंट है वो मेंबर नहीं है, वेर एज द होल्डर ऑफ शेयर वारंट इज अ शेयर होल्डर। मेरे पास शेयर्स है तो मैं शेयर होल्डर हूं, बट कंपनी के बुक्स में मेरा नाम नहीं है, तो मैं मेंबर नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? समझा कि नहीं? जिसका नाम से लिया रहेगा ना सब उसको जाएगा, इनिशियली जिसको इश्यू किया है ना उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, सब कुछ उसको जाएगा। समझा? क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है। हु मे बिकम अ मेंबर? एनी सुई जुरिस। मतलब क्या? देखो बाजू में लिखा है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द कंपनी। कंपनी कंपनी मेंबर नहीं बन सकता? बन सकता है ना एक कंपनी दूसरे कंपनी का, खुद का नहीं बन सकता। बराबर है। कंपनी इटसेल्फ, एक्सेप्ट द कंपनी इटसेल्फ कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। खुद का मेंबर नहीं बन सकता, बाकी सब कंपनीज का बन सकता, राइट? कंपनी एज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, कंपनी इज अ, so is competent to, therefore it can become a member of any other company। बराबर है। सेकंड पॉइंट तुम बताओ। बराबर बोला है। एमओएस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो ही वो इन्वेस्ट कर सकता है दूसरे कंपनीज में, वरना नहीं। तीसरा भी बताओ, ध्यान से। बराबर बोला है। कंपनी खुद का मेंबर बन सकता है, सब्सिडरी होल्डिंग का बन सकता है नहीं। हाँ, बट ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट। पढ़े? However, subsidiary can hold share in its holding company only under the following exceptional circumstances। Ideally, subsidiary holding का shares नहीं खरीद सकता, but तीन exception situation है जहाँ पे subsidiary hold कर सकता है। One, where subsidiary holds such shares as of a deceased member of the holding company। होल्डिंग कंपनी का डिजीज्ड मेंबर है, उसने शेयर्स किसको दिए हैं? उसकी सब्सिडरी कंपनी को, तो एज एन एलआर कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? सेकेंड, where subsidiary company holds such shares as a, तो चलेगा where subsidiary company is a shareholder even before it became a, पहले ही खरीद के रखे हैं तो चलता है। आइडियली जब कंसोलिडेशन होता है तो इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसिल होता है, अगर तुमने किया रहेगा तो। बराबर है। सब्सिडरी कंपनी में जो भी शेयर्स रहेगा वो कैंसिल होता है, बट ठीक है, पहले लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि अगर पहले ही खरीद के रखा है तो रखना अलाउड। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला खुद करो, बी, तुमको ऑलरेडी पता है। सही है। पार्टनरशिप फॉर्म बन सकता है मेंबर? नहीं, सिर्फ एक कंपनी का बन सकता है, सेक्शन ए। नेक्स्ट पढ़ो। एकदम इजी चैप्टर है ना, सिर्फ एक आधा कॉन्सेप्ट इसमें है जो क्रिटिकल है, जो एसबीओ वगैरह पढ़ेंगे अपन, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, बाकी सब।
LLP मेंबर बन सकता है? नेक्स्ट करो सेक्शन 8। इस पे क्वेश्चन आया था एक बार, 5 सिचुएशंस दिए थे, बताओ ये मेंबर बन सकता है या नहीं, 1 लाइनर और 4 मार्क। सच में सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकता है? एमओए में ऑथोराइज्ड होना चाहिए, करेक्ट। फॉरेनर, चेक चेक चेक। फॉरेनर बन सकता है मेंबर इंडियन कंपनी का, बट क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको? फेमा। बट अगर वॉर हो गया उसके देश के साथ तो वो एलियन एनिमी बन जाएगा, ना उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे ना नोटिस मिलेंगे, सब सस्पेंड कर दिया जाएगा, करेक्ट। माइनर एज अ मेंबर, ये तो अपन कल ही पढ़ा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, आ जाओ। मेंबर हु इज नॉट सुई जुरिस, सुई जुरिस मतलब competent to contract. A minor is wholly incompetent to enter into contract and as such cannot become a member. बराबर है। It has been held by Company Law Board CLB. अभी क्या बन गया है? CLB ट्राइब्यूनल under Companies Act 2030 that an agreement in writing for minor to become a member may be signed on behalf of minor by, ये अपन कल भी तो पढ़ा, अगर माइनर शेयर लेना भी चाहता है तो वो फॉर्म कौन साइन करेगा? लॉफुल गार्डियन, सही है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन नेम ऑफ माइनर एक्टिंग थ्रू हिज और हर गार्डियन स्पेशली वेयर शेयर्स आर फुल्ली पेड कैन नॉट बी रिफ्यूज। साइन किसने किया है? गार्डियन ने। मिल किसको रहा है? माइनर को, बराबर है। और शेयर्स कैसे हैं? फुल्ली पेड, तो रजिस्ट्रेशन मना नहीं हो सकता क्योंकि उस पर कोई लाइबिलिटी आने वाली नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? सही है। ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफरी बीइंग माइनर। थर्ड पॉइंट तुम पढ़ोगे ध्यान से। ध्यान से पढ़ा थर्ड? क्या बोला है? चलो चलो, 2 पेज और करने हैं, जल्दी बोलो, क्या बोला है? हाँ हाँ, वो मेजर मेजर बन के डिसाइड कर रहा है उसको मेंबर, तो कंपनी रोक सकती है उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बराबर है। और कंपनी एस्टॉपल इस्तेमाल कर सकती है क्या? एस्टॉपल मतलब क्या कंपनी ऐसा बोल सकती है, अरे माइनॉरिटी में तूने इतना डिविडेंड खाया है, अब तो बोल रहा है कि शेयर होल्डर नहीं बनना है, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। इवन इफ माइनर ने झूठ बोला रहेगा और बोला रहेगा कि मैं मेजर हूं करके रजिस्टर किया रहेगा, फिर भी माइनॉरिटी के ग्राउंड्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट मना कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, वो नहीं कंपनी, हाँ जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट मना कर सकता है, बराबर। कंपनी नहीं मना कर सकता। If shares are transferred to a minor, very important line, next पढ़ो, आगे का पढ़ो। शेयर्स किसको दिया? माइनर को। अब कॉल्स कौन भरेगा? ट्रांसफरर, बराबर है। चाहे उसको नहीं पता था कि वो माइनर है, फिर भी दिया ना तूने माइनर को, तो अभी कॉल्स कौन भरेगा? ट्रांसफरर। क्लियर? If the company knows of its minority, it may refuse to register the transfer unless transfer was made through the guardian. Insolvent, an insolvent may be a member of company as he is on the register of member. अभी कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो तुरंत थोड़ी उसको रजिस्टर से निकाल देते, जब तक वो रजिस्टर में है तब तक वो मेंबर है। he is entitled to vote but loses all and company will pay dividend to ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको कुछ नहीं मिलेगा, सब किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास। पर जब तक रजिस्टर में उसका नाम है वो वोट वगैरह कर सकता। क्लियर? एच पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला है।
एच पढ़ के बताओ क्या बोले। एच पॉइंट अनसाउंड माइंड। इसकी बात चालू है। क्या अच्छा वैसा। ओ गॉड सॉरी, अनसाउंड माइंड वाला पढ़ो। अनसाउंड माइंड वाला था वही बोल रही हूँ, वो समझा, थैंक यू। तो अनसाउंड माइंड वाला क्या नहीं कर सकता, मेंबर बन सकता है क्या, हाँ, बट वोटिंग वगैरह नहीं देंगे, कुछ भी कर लेगा ना वोटिंग, इसीलिए बराबर है। तो कौन वोट करेगा, बाय द सम पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कोर्ट। एचयूएफ वाला करो अभी। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब लीगल पर्सन competent अंडर लॉ इज ज्यूरिस्टिक। एचयूएफ ना सिर्फ लीगल पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में ही है, उसके नाम पे पैन बनता है और उनका अलग इनकम टैक्स काउंटिंग होता है, बराबर है, वरना वो लीगल पर्सन नहीं है, वो कर्ता के नाम से पहचाना जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। तो सिंस वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में वो पर्सन है, वरना नहीं। एचयूएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, and in case of an HUF, shares can be registered in the name of A as karta of HUF as held in one of the case. Do you understand? पावनी, पावनी कौन होता है, पावनी कौन होता है, याद करो। जिसको गुड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये जिसको मिलता है क्या गुड्स मिलता है, हाँ। तो प्लेज, प्लेज से तो शुरू करो कि प्लेज में दो पार्टीज होते हैं, पाउनर एंड पाउनी। जो प्लेज कर, पाउनी ने लोन दिया है कि लिया है, दिया है और गुड्स लिया है। अभी पाउनर ने लोन लिया है और वो रीपे ना करे तो पाउनी क्या करेगा, बेचेगा नहीं, खुद के नाम पे रजिस्टर करेगा, बराबर है। तो पाउनी आइडियली क्या बन सकता है, मेंबर। अलाउड है कि नहीं ये देखेंगे हम। क्लियर। सो पाउनी हैज फोरक्लोजर, फोरक्लोजर मतलब सेल। सिंस ही नेवर हैड एब्सोल्यूट ओनरशिप, सिंस उसके पास ओनरशिप नहीं होता, वो सेल वगैरह नहीं कर सकता। पाउनी, ध्यान देना, अगर एक एक लाइनर पूछा तो ये पाउनी आ सकता है उसमें, क्योंकि अलग है, बराबर है। बोला है पाउनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज होल्डर ऑफ शेयर्स pledged in his favor and Powner continues to be member and can exercise the rights of. Clear. नेक्स्ट इज रिसीवर, रिसीवर कौन, वही इंसॉल्वेंसी वाला, बराबर है ना। इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है। अब वो मेंबर है या नहीं है ये देखते हैं। अ रिसीवर हुज नेम इज कैनॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ मेंबरशिप राइट्स अटैच टू द शेयर। ऑर्डर किया कि रजिस्टर में रिसीवर का नाम डालो तो वो मेंबर बनेगा, वरना वो मेंबर नहीं बनेगा। क्लियर। Mere appointment of receiver does not deprive the holder of share whose name is entered in the register from right to vote at the meeting. Definitely एक बार बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो डिविडेंड वगैरह उसको नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा, रिसीवर को। बट अगर कोर्ट ने रजिस्टर ऑफ मेंबर चेंज करने नहीं बोला है तो अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम होगा, इंसॉल्वेंट बंदे का, और वो राइट टू वोट भी कर पाएगा और मेंबरशिप के सारे राइट्स एक्सरसाइज कर पाएगा, सिर्फ मॉनिटरी छोड़ के। मॉनिटरी सारे किसके पास जाएंगे, रिसीवर के पास। डू यू अंडरस्टैंड। सोसाइटी एज अ मेंबर, ये खुद पढ़ के बताओ मुझे।
बॉडी कॉर्पोरेट है क्या सोसाइटी? नहीं, बट अलग पर्सन है क्या सोसाइटी? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर बन सकता है। सॉर्टेड। अब ये ध्यान देना, पर्सन टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस मतलब फेक। fictitious name मतलब fake name. See, the person who takes shares in the name of fictitious person becomes liable for criminal liability आएगी उस पे for under section of Companies Act 2013. Such person will also be liable for repayment of any debt under this act. जो उसने पैसे लिए रहेंगे वो भी उसको वापस देने पड़ेंगे, जो भी है वो पेमेंट्स भी करना पड़ेगा, एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आएगा, और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। ये वाला खुद पढ़ के बताओ, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट। ध्यान से। डन क्या? क्या बोलने की कोशिश की है? फ्रॉड कितना है? क्या? विच एवर इज, तो उसका इम्प्रिजनमेंट पड़ सकता है कितना? नॉट लेस देन 6 months, एक्सटेंड टू, फाइन भी पड़ेगा कितना? जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उतना, बट कितना एक्सटेंड हो सकता है? 3 times द फ्रॉड। क्लियर? फोर्थ पॉइंट ध्यान से। ध्यान से, अगर फ्रॉड में क्या इन्वॉल्व है, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 months नहीं, 3 years। करेक्ट? फिफ्थ पॉइंट ध्यान से। पढ़ा क्या? फ्रॉड कितना है? ऊपर क्या था? एटलीस्ट 10 लाख, मतलब 10 लाख और मोर, और यहाँ पे लेस देन 10 लाख है, या लेस देन 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व, तो क्या पड़ेगा? इम्प्रिजनमेंट। तो फर्क क्या है वहां पे? तो इनफैक्ट ऐसा कैसा? अरे वहां पे मिनिमम 6 महीना है, मैक्सिमम 10 साल है। यहाँ पे मिनिमम कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैक्सिमम ही दिया है, मतलब 0 इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? वहां पे इम्प्रिजनमेंट नक्की है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नक्की नहीं है, मिल सकता है, और मैक्सिमम कितना? 5 साल। वहां पे मिनिमम बोल दिया है 6 महीने, और मैक्सिमम 10 साल। पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम 3 साल। समझ में आ रहा है? सेम नहीं है। क्लियर? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years। फाइन कितना? वहां पे फाइन भी कितना है? फ्रॉड किया उतना, और उसका 3 times हो सकता है। यहाँ पे तो ये कर दिया ना 50 लाख पे, और विथ बोथ। ट्रेड यूनियन पता है तुमको ऑलरेडी? A trade union registered under Trade Union Act can be registered as a member and hold shares। ये आंसर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है? 8th आंसर is joint members। If more than one person apply for shares in a company and shares are allotted to them, each applicant becomes a member। Joint shareholders है तो हर एक क्या बन जाएगा? member। Unless articles of company otherwise provide, joint member can insist on having their names registered in एनी ऑर्डर। ऑर्डर याद है ना, अपन पढ़ा था ऊपर नीचे,
करेक्ट है? तो कोई भी ऑर्डर में वो अपना नाम डाल सकते हैं। अगर ए बी जॉइंट शेयर होल्डर है तो ऐसा हो सकता है कि ए ने बोला पहला मेरा नाम फिर बी का नाम, या बी बोले पहले मेरा नाम फिर ए का नाम, तो कोई भी ऑर्डर में वो लोग अपना नाम डलवा सकते हैं। राइट सारे किसको मिलते हैं? फर्स्ट इन ऑर्डर। ठीक। दे मे ऑल्सो हैव देयर होल्डिंग स्प्लिट, ये खुद पढ़ो। क्या बोलता है? विद देयर नेम्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स। अभी 100 शेयर है उनके पास, दे मे डिसाइड 50 में पहले ए फिर बी, और दूसरे 50 में पहले बी फिर, ताकि दोनों को राइट्स मिले। सही है? डिफरेंट ऑर्डर सो दैट ऑल ऑफ देम मे हैव राइट टू वोट एज फर्स्ट नेम होल्डिंग इन वन और द अदर जॉइंट होल्डिंग। क्लियर? नॉमिनी जॉइंट मेंबर, where shares of company were registered in joint name of the company and one of the directors, it was held that director was a nominee of the company. दोबारा पढ़ो। shares किसके नाम पे थे? joint name but of the company and one of the director। तो joint name था, कंपनी का नाम था, प्लस किसका नाम था? तो डायरेक्टर क्या बन गया? फॉर दैट पर्पस वो उसको एक्ट करना पड़ेगा जॉइंटली ही विद द कंपनी एंड नॉट। Sure enough, he had no rights of his own in respect of shares and was not entitled to bring proceedings on the basis of being one of the registered holders. Minimum number of members तुमको पता है, खुद पढ़ो। पता है कि नहीं? ठीक? Sorted? Thank you very much.